हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आए हुए प्राइमरी टीचर के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से ही जो वैकेंसीज़ के बारे में बात चल रही थी और उसी को लेके आपको ये नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो इसमें प्राइमरी जो टीचर के लिए टेट के लिए आवेदन मांगे गए हैं और आप देखोगे कि इसके तुरंत बाद तो आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। परंतु उससे पहले हम टेट की बात कर लेते हैं और इसमें स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल होंगे। जिन्होंने अपना डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है वो एलिजिबल होंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एमपी में सीटेट वाले एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आप इसके स्क्रीनिंग में शामिल होना चाहते हैं, जो मेन पेपर होगा प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको एमपी टेट पास करना अनिवार्य है। और एमपी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन टीचर को अभी गेस्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती किया गया है और बहुत जल्द आपको परमानेंट टीचर की वैकेंसी भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि जो जनरल टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसके साथ ही साथ उम्मीद है कि स्पेशल टीचर की भी वैकेंसी आ सकती है। और यहाँ पे इन्होंने जनरल एजुकेशन में भी स्पेशल जो एजुकेशन में डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको एलिजिबल किया हुआ है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं और आगे सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ऑनलाइन आवेदन की तिथि इन्होंने बताई है कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ 15 दिन ही दिए हैं इन्होंने। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और फीस बताई है इन्होंने कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और जो आरक्षित हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। उसके बाद पेपर की डेट भी बता दी है इन्होंने साथ के साथ कि 10 नवंबर को आपका पेपर होगा, जो कि 2 शिफ्ट में होगा। उसका टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, हम यहाँ पे मेन चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। तो जैसा कि आप देखोगे इन्होंने बोला कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए आपके 12th में और उसके अलावा आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष जो भी उसको बोलते हैं, जैसे बीएसटीसी हुआ या डीएलएड हुआ, तो जो भी आपके स्टेट में उसको जिस भी नाम से जाना जाता है, तो आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो। और उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बताया गया है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो अगर आपने 50% अंकों के साथ 12th की है और साथ में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इन्होंने टेट में विशेष शिक्षा वालों को एलिजिबल किया है तो ये जो फाइनल एडवर्टीजमेंट आएगा वैकेंसी का, तो उसमें भी विशेष शिक्षा वाले छात्र एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा ये 5% की छूट देंगे जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको। और यहाँ पे नंबर बताया गया है कि 50% अंक लाना, जो भी आरक्षित श्रेणियां हैं उनको 50% अंक लाना अनिवार्य है और जो अन्य हैं जो आरक्षित नहीं हैं तो उनको 60% अंक लाने हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इन्होंने बोला कि इसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। अगर आप इस साल पास कर लेते हैं इसको तो इसकी आजीवन वैधता रहेगी। इसके बाद आपको बार बार पास करने की ज़रूरत नहीं है। और शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्देशित किया जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके अलावा इन्होंने बताया कि विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो जो उस टाइम पे नियम होंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
न्यूनतम एवं अधिकतम आयु, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ न्यूनतम आयु बताई है कि आपकी कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। चाहे आप किसी भी एज है आपकी, तो आप इसके लिए पात्र हैं, परंतु कम से कम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहाँ पे वेतन भी बताया इन्होंने साथ के साथ कि 25,300 रुपये वेतन होगा और उसके अलावा महंगाई भत्ते, तो लगभग आपका ये 35 से 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया ये पीडब्ल्यूडी के लिए बताया हुआ कि जो भी हैं तो 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटे की 50 मिनट, 2 घंटे के 40 मिनट और 1.5 घंटे के 30 मिनट। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका कितने घंटे का। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। मूल्यांकन विधि बताई है कि आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर कोई पर्सन गलत होता है, अगर किसी पर्सन को निरस्त किया जाता है तो फिर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया हुआ, क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में होगा तो इन्होंने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर है, सीबीटी मोड है और आपको फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल करना है इसका। इसके अलावा ये सभी जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने, तो इसको एक बार आप भी खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी जर्नल इंस्ट्रक्शन है उनको एक बार पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको सभी चीज़ों का पता हो। और यहाँ पे फिर से ये डेट बताई गई है कि फॉर्म भरने की तिथि है 1/10/2024, अंतिम तिथि 15/10/2024, तो 15 दिन दिए गए हैं भरने के कुल। और पेपर की डेट बताई गई है फिर उसके बाद, और फिर फीस बताई गई है दोबारा से। परीक्षा के शहर बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 शहर बताए गए हैं जहाँ पे आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो जो भी आपके नज़दीक हो तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में बताया गया है। तो उसके बाद देखोगे यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया गया है, तो इन्होंने बताया कि 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा और 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी जो प्रश्न होंगे आपके एमसीक्यू बेस होंगे, जिनका 1 प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो सिलेबस एज इट इज़ सीटेट के तरह ही इन्होंने दिया हुआ है, जैसा सीटेट में होता है, क्योंकि सीडीपी आती है। उसके बाद लैंग्वेज 1, 2 मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी आती है, तो वही सीटेट का ही पैटर्न है सेम, तो वैसे ही आपका रहेगा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सीडीपी को डिस्कस किया हुआ कि उसमें क्या क्या आएगा, तो उसके टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हो समावेशी शिक्षा को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा आएगा। तो उसके बाद लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद गणित है, गणित के बाद आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल स्टडी है, तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट सिलेबस मेंशन किया हुआ है। आप देखोगे कि पूरा का पूरा सीटेट के लेवल का ही सिलेबस है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लगभग 11,000 वैकेंसी आने वाली है एमपी में, और ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल टीचर के लिए भी उनको एलिजिबल किया गया है और साथ ही साथ वो स्पेशल टीचर के लिए तो एलिजिबल हैं ही। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है फॉर्म फिल करने का। और यहाँ पे अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो एमपी टेट क्लियर करना अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हो कि सीटेट के बेस पे आप एमपी में फॉर्म फिल कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमपी में जो पीछे भी भर्ती हुई थी तो उनमें भी सीटेट वालों को एलिजिबल नहीं किया गया था।
और बहुत कम दिन दिए हैं इन्होंने फॉर्म फिल करने के, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी भी नहीं और जो फॉर्म को फिल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब स्क्रीनिंग का पेपर होगा तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे, उनको तब पता चलेगा कि एमपीटेट पास करना भी अनिवार्य था। इसलिए जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी एमपी में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी फुलफिल कर रहे हैं, तो वो सभी फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि एमपी में आप देखोगे कि ये इन्होंने बता दिया है, पेपर की डेट भी दे दी है और नेक्स्ट ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा ये फरवरी मार्च तक स्क्रीनिंग पेपर भी करवा लेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो जल्द से जल्द आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो एमपीटेट ज़रूर दें। और स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए इसलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल किया गया है जनरल टीचर के लिए भी। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।